नमस्कार। सोचिए 1915 का साल है। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके हैं। सबको उम्मीद है कि अब वो सीधे स्वतंत्रता संग्राम में उतरेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने पूरा एक साल सिर्फ देश को देखने, घूमने और समझने में बिताया। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? और इसी क्यों का जवाब हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो एक जिद्दी किसान से शुरू होती है। हाँ, सही सुना, एक साधारण किसान जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस सब की शुरुआत हुई थी बस एक मुलाकात से। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक किसान की जिद। साल था 1916 और जगह लखनऊ। यहां एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जैसा कि हमने बात की, गांधी जी ने आते ही कोई एक्शन नहीं लिया। उनका मानना था कि कुछ करने से पहले समझना जरूरी है। तो उन्होंने अपना पहला साल पूरा का पूरा भारत घूमने में लगा दिया। वो जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और इसी सफर के दौरान उनकी मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला से। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन चल रहा था और चंपारण से आया ये किसान गांधी जी के पास एक बहुत ही हताश करने वाली गुहार लेकर पहुंचा था। शुक्ला की जिद मतलब कमाल की थी। वो गांधी जी के पीछे पीछे लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से कलकत्ता तक पहुंच गए। वो तब तक नहीं माने जब तक गांधी जी ने उनकी बात मानकर चंपारण आने के लिए हां नहीं कर दी। सोचिए क्या लगन रही होगी। तो बस शुक्ला की जिद काम आई और गांधी जी चंपारण पहुंच गए। और यहीं साल 1917 में भारत में उनके पहले सविनय अवज्ञा की नींव रखी गई। एक ऐसा कदम जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 3/20 ये सिर्फ एक मैथ्स का फ्रैक्शन नहीं है। ये चंपारण के हजारों किसानों पर हो रहे जुल्म का, उनके शोषण का एक सिंबल था। इस सिस्टम को कहते थे तिनकठिया सिस्टम। एक बहुत ही शोषण करने वाला सिस्टम था ये। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के हर 20 में से 3 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी बागान मालिकों के लिए। और इससे याद रखना भी आसान है, तिनकठिया। तिन मतलब 3, तो हो गया 3/20। अच्छा, तो जब गांधी जी वहां जांच पड़ताल करने पहुंचे तो ब्रिटिश कलेक्टर ने उन्हें फौरन जिला छोड़कर जाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन गांधी जी का जो जवाब था वो इतिहास बन गया। उन्होंने बड़े ही शांत तरीके से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। और बस यही था भारत में सविनय अवज्ञा का पहला संगठित कदम। गांधी जी के इस नैतिक ताकत के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। तिनकठिया सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, वो भी बिना किसी हिंसा के। और इसी जीत को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार एक नाम दिया, महात्मा, यानी एक महान आत्मा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंपारण तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो गांधी जी ने जीतों की एक हैट्रिक ही लगा दी। और इन घटनाओं को क्रम में याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। चलिए देखते हैं। ये ट्रिक है CAK। आप इसे केक की तरह याद रख सकते हैं। C से चंपारण, जो था पहला सत्याग्रह। A से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। और K से खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों के लिए पहला असहयोग आंदोलन था। तो हो गया ना CAK। अब देखिए, गांधी जी की ये एक के बाद एक सफलताएं ब्रिटिश सरकार को डराने लगी थीं। और जब कोई सरकार डरती है तो वो अक्सर दमन का रास्ता अपनाती है। और यहीं से भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय शुरू होता है। साल था 1919। अंग्रेजों ने एक बहुत ही बदनाम कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। पर आम लोग इसे काला कानून कहते थे। और ये नाम ही बता देता है कि लोगों के मन में इसके लिए कितनी नफरत थी। इस कानून ने पुलिस को मतलब अनलिमिटेड पावर दे दी थी। वो किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए बस शक के आधार पर जेल में डाल सकते थे। तभी तो इसका नारा बन गया था, न वकील, न दलील, न अपील। मतलब इंसाफ का तो गला ही घोट दिया गया था। जाहिर है इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, विरोध हो रहा था। और इसी गुस्से के बीच वो दिन आया जिसे शायद भारत कभी नहीं भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। और तभी जनरल डायर ने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवाया और अपनी फौज को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद 2 तरह के रिएक्शन देखने को मिले। एक तरफ थी जनरल डायर की हैवानियत, जिसने सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली। और दूसरी तरफ था एक जबरदस्त विरोध। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बर्बरता के खिलाफ अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
ये जो नरसंहार था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने गांधी जी के मन में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को लेकर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक इंसान जो अब तक खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का एक वफादार नागरिक मानता था, अब वो एक विद्रोही बन चुका था। तो इतनी सारी बातें हो गईं, चलिए इन सभी जरूरी घटनाओं को एक बार फटाफट समेट लेते हैं। इसे एक फाइनल चीट शीट समझिए जो सब कुछ याद रखने में मदद करेगी। तो मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले राजकुमार शुक्ला का वो बुलावा, फिर चंपारण की तिनकटिया प्रॉब्लम, इसके बाद गांधी जी के पहले बड़े कदम, सविनय अवज्ञा चंपारण में और पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में। फिर आया ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन, वो काला कानून, रॉलेट एक्ट और उसकी वजह से हुआ जलियांवाला बाग का नरसंहार, और आखिर में टैगोर का अपनी नाइटहुड लौटाकर किया गया विरोध। तो एक तरफ एक देश है जो लहूलुहान है, और दूसरी तरफ एक लीडर है जो पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में क्या होता है जब करोड़ों लोग ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो सहयोग नहीं करेंगे? ये सवाल हमें ठीक उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू होने वाला था। क्योंकि जब गुस्सा और संकल्प एक हो जाते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य भी हिल जाते हैं।